क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में हैं, या बहुत बड़े बीमारी में हैं, या बहुत बड़े कर्ज में हैं, या बहुत बड़ा जॉब का एग्जाम का प्रिपरेशन करना है? तो ये बहुत बड़ा चीज आज मैं इस पे फोकस करने वाली हूँ और आपको मेरे साथ ले चलने वाली हूँ कि ऐसे सफर पे जो थोड़ा स्कैरी होने वाला है। बट आइए मेरे साथ और हम पढ़ते हैं मरकुस चैप्टर 4 वर्स 35 से। ये एक ऐसी स्टोरी है जहां मैं चाहती हूँ मैं भी और आप भी मेरे साथ इस नाव के सफर में निकले, जहां चेले यीशु मसीह के साथ उस पार जा रहे थे, समुद्र के उस पार जा रहे थे। तो ऐसा होता है कि कई बार हमारे लाइफ में हमें लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा सिचुएशन है, सब कुछ बहुत बड़ा नजर आता है। साथ चलिए उस सफर पे जहाँ चेले यीशु मसीह के साथ नाव से उस पार जा रहे थे। तो ऐसा होता है, मैं पढ़ती नहीं हूँ, आप खुद से पढ़ लेना, बट मैं ओवरऑल में बताती हूँ कि क्या होता है स्टोरी में। तो ऐसा होता है कि यीशु मसीह पीछे सो रहे होते हैं और वो लोग समुद्र में जा रहे होते हैं। तो जब समुद्र में जा रहे होते हो तो मैं भी उस नाव में हूँ, आप भी उस नाव में, मेरे साथ आप इमेजिन करिए, और चेले भी उसी नाव में। तो वो एकदम समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा समय आता है जब बहुत तेज आंधी आने लगती है, बहुत तेज तूफान आने लगता है, यहाँ तक कि वो पानी भी नाव में भरते चला जा रहा होता है। तो चेले जो है, मैं उस सिचुएशन में हूँ, मैं भी अगर वहां होती तो मैं भी डर जाती, क्योंकि ना ही वहाँ कोई जमीन है, ना ही कोई आइलैंड है, कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ मैं भाग के जा पाऊँ। और वो अगर सामने से इतनी बड़ी वेव आ रही है और वो हमारे ऊपर आ गई तो कोई चांस ही नहीं है, इतना छोटा सा नाव और उतना बड़ा सा वेव, कोई चांस ही नहीं है बचने का। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमें कई बार वो वेव नजर आती है और हम उस वेव की तरफ देख रहे होते हैं कि इतना बड़ा वेव आ रहा है, अब तो खत्म। वचन में जहाँ 3-4 चैप्टर्स में इसकी जिक्र की गई है स्टोरी में, वहाँ लिखा हुआ है कि वो इतनी बड़ी थी कि उनके जान पर बन आई थी। तो वो बहुत डर गए और वो दौड़ के गए यीशु मसीह के पास, प्रभु उठो उठो। और वो क्या कहते, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है कि हम यहाँ हमें कुछ हो जाएगा, ऐसे वो उसे उठाते हैं प्रभु को। तो प्रभु को उठाते हैं तो कई बार हम ऐसे करते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारी चिंता नहीं कर रहा होता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे वो उस समय चेलों के साथ था, आज भी वो हमारे साथ है। और हमें ये अपने माइंड से निकाल देना है कि प्रभु नहीं है, प्रभु देख नहीं रहा है, ये बेवकूफी है, क्योंकि प्रभु हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है और वो देख रहा होता है कि हम किस सिचुएशन में हैं। हमें लगता है कि वो हमारी केयर नहीं कर रहा है। ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चों की केयर ना करे और जब आंधी आए तो वो सो रहा हो? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितनी बड़ी वेव आपको नजर आ रही है, आप अपनी नजर को घुमा कर देखें और उस वेव से दूर हट कर देखें, और ना कि उस वेव से डर के भागे, बल्कि आप उस वेव को, उस बड़ी प्रॉब्लम को ये दिखाओ कि यह प्रॉब्लम तुझसे बड़ा मेरा खुदा है। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि आप ये ना देखिए कि मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है, बल्कि आप ये देखिए कि आपके साथ जो खड़ा है वो कितना बड़ा है। वचन हमें बताती है, रोमियो चैप्टर 8 में लिखा हुआ है कि जब स्वर्ग का परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आप सोच के देखिए, अगर स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है तो कौन सी बीमारी आपको, कैंसर हो या कुछ भी हो, स्वर्ग, जीवन और मृत्यु उसके हाथों में है। जब स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है तो कौन सा मंत्री, कौन सा राजा और कौन सी बीमारी और कौन सा लोन आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर आपके साथ है। जी हाँ, और मैं आपको आगे ले चलती हूँ स्टोरी में। आगे क्या होता है, तो जब ऐसे यीशु मसीह को उठाया जाता है तो यीशु मसीह उत्तर देता है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा। यीशु मसीह ने उस प्रॉब्लम को, उस आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। बस यीशु मसीह ने कहा थम जा, वो थम गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। तब उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? प्रभु को कितना अजीब लगा होगा ना, कितना दुख लगा होगा। मैं इन लोगों के साथ इतने दिनों से चल रहा हूँ, ये लोग इतने बड़े बड़े हीलिंग्स देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार देख रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं, बट फिर भी अब जब प्रॉब्लम आई तो ये डर रहे हैं। तो प्रभु का ये सवाल शायद आज मुझसे है, आपसे है, जो ये वीडियो देख रहा है उस हर किसी से है कि तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? Where is your faith? तो प्रभु इस स्टोरी से हमें सिखाता है कि हमें उस पर विश्वास रखना है, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। ये हम वचन में पढ़ते हैं। और इसके बाद क्या होता है,
वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है। और इस सेंटेंस से पढ़कर मुझे ये समझ में आया, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें इन चेलों के समान नहीं बनना, और ये नहीं डरना नहीं है कि ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी बातें मानती। अरे भाई, ये प्रभु है, ये सबसे महान परमेश्वर है। हमें चेलों के समान डरना है। इंग्लिश में वचन कहती है कि हमें दे वे अमेज्ड, वो शॉक हो गए कि ये कौन है कि आंधी और तूफान भी इसकी आज्ञा मानती है। वो इतने दिनों से प्रभु के साथ चल रहे पर अभी तक उन्हें विश्वास नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमें उन चेलों के समान नहीं बनना है और हमें शॉक नहीं होना है कि प्रभु ये कौन है जो इसकी आंधी और तूफान भी इसकी बातें मानती है। वो स्वर्ग का परमेश्वर है और वो आपके साथ है। तो हमें उन चेलों के समान नहीं यहाँ पे बनना है कि हमें विश्वास नहीं करना है, बल्कि हमें प्रॉब्लम से नहीं डरना है, लोगों को नहीं बताना है, किसी को नहीं बताना इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतना बड़ा प्रॉब्लम, बल्कि उस प्रॉब्लम को जाके बताना है कि देख मेरा प्रभु कितना बड़ा है। हालेलुया। तो आज से हम विश्वास करेंगे, हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए, क्योंकि स्वर्ग का खुदा हमारे साथ है। और मैं फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल।